नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मकदम करता हूँ। आज मेरे साथ हैं अब्दुल वाहिद नंबरदार रैनी ग्राम पंचायत से, जिस बार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। गांव की समस्याओं को लेकर और गांव के विकास को लेकर आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। गांव के कुछ लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, जो आप कैमरामैन दिखाएंगे इस वक्त तस्वीरों में, और हम बातचीत करेंगे कि ये जो 4 मुद्दे हैं, खेत, शिक्षा, रोजगार और पक्के रास्ते, लाइट लगवाना, ये 4-5 जो मुद्दे हैं, क्या इन पर खरा उतरना संभव है? बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जनाब आपका। सबसे पहले अपना परिचय कराएंगे दर्शकों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल वाहिद नंबरदार ग्राम फुलेपुर से बोल रहा हूँ। मैंने गांव के हालात देख के फिर ये कदम उठाया था कि मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ूँ। मैं फ़िलहाल मौजूदा नंबरदार भी हूँ। गांव में मेरे खिलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत हो। मैं गरीब का, अमीर का, सबका काम करता हूँ और बिगर स्वार्थ के करता हूँ, बिगर पैसे के करता हूँ। अगर मुझे कोई रात में भी याद करे तो मैं रात में भी उनके लिए तैयार हूँ। कुछ समस्या गांव की ऐसी आई पड़ी हैं। हमारे जो फिरनी के रास्ते हैं, अगर उनको आप यहाँ आके देखो, और PWD की जो सड़क है, इस मेन रोड से जो बड़कली से होटल की तरफ जा रहा है, इससे जो सड़क जा रही है PWD की सड़क है, वो भी हमारी ख़राब पड़ी है। और उसको PWD ने गलत जगह पर पहले बना दिया था, जबकि दूसरे जगह गाजने को और जगह की बात है, वहाँ कोर्ट ने फैसला किया था कि PWD ने वहाँ माफ़ी मांगी थी कि भाई हमने इसको गलत जगह बना दिया है और इसको दुरुस्त करेंगे। तो यही हाल हमारे यहाँ का है। तो उस सड़क के बारे में जब ये नसीम है जई साहब PWD का कोर्ट का, उससे कहा था कि भाई इस सड़क को पहले इसकी पैमाइश कराओ। कोई भी निर्माण करेगा आदमी पहले पैमाइश कराएगा। मैंने नंबरदार की हैसियत से उसे कहा था कि भाई किसी को तकलीफ ना हो अपनी पैमाइश। उसने बड़ी बदमाशी करी। फिर मैं MLA साहब मोहम्मद इलियास से, नेक आदमी हैं, बड़े हैं और गरीबों के साथ वो रहते हैं, उनसे मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन बनवाओ। मैंने पंचायत की तरफ से और अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिखी SDM यहाँ पुनाहना के लिए। वहाँ एक लेडीज, क्या नाम था उसका, लेडीज़ थी, वो SDM थी जो अब से पहले थी, वैशाली शर्मा। वो भी बड़ी एक नेक SDM थी। वो भी आदमी किसी भी को रिस्पेक्ट अच्छा करती थी। कोई भी आदमी जाता था उसको रिस्पेक्ट बढ़िया करती थी। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, उसके लिए पैमाइश के ऑर्डर दिए। उन्होंने ये ऑर्डर दिए और ऑर्डर करके उन्होंने फिर मैंने पैमाइश कराई। वो मशीन रहती है GSP कौन सी कंप्यूटर द्वारा, उसमें कुछ आदमियों के कब्जे आए थे। ये रहे कब्जे, सारे आदमियों के नाम हैं। उसके बाद में फिर मैं SDM साहब के पास गया था, वैशाली शर्मा के पास। तो उन्होंने नेक दिल थी वो, उन्होंने एप्लीकेशन पे फिर मैंने उन आदमियों के नाम लिए थे और भाई इनके मकान हटाए जाएं, कब्जा हटाया जाए, रोड बनाया जाए। किसी दिन किसी बच्चे के यहाँ टूट जाए, कुछ रोड़ी, कोई डंपर से या ट्रैक्टर से रोड़ी लग जाए, तो वहाँ दी। उन्होंने SDO PWD पिनंगवा के लिए दिया था। उन्होंने भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। अभी तक ये सड़क पड़ी है और सरपंच इसके खिलाफ या मेंबर इसके खिलाफ कुछ मेरे ख्याल से वो कदम नहीं उठा रहे हैं ताकि ये जो ये पड़ी है, जबकि उनका भी एक काम है। अगर कोई सरपंच बनता है, सरपंच एक रहबर समझो, सरपंच एक बिजनेसमैन मत समझो। गांव का जो बिजनेसमैन होता है, आजकल के बिजनेसमैन समझ रहे हैं सरपंच, जबकि एक रहबर है, एक चौकीदार है गांव का। अगर गांव के जंगल में भी कोई अपनी रास्ता कोई खराब है तो उसकी जिम्मेदारी है उसको सही करवाए। किसी ने रास्ता, किसी खेत वाले ने वो खराब कर रखा है तो भी उसकी जिम्मेदारी है उसको सही करवाए। तो इस नियत से मैं ये सौगंध लेके मैं इस काम को कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे अगर इज्जत की सरपंच बनाया, शिक्षा के बारे में मेरे गांव के जो भी बच्चे हैं, मेरी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। मैं उनसे घर के उनके माँ बापों से एडमिशन दिलवाऊंगा, चाहे मदरसा में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में, जैसी जिसकी हैसियत। पहली बात तो मैं सरकारी स्कूल के लिए कहूँगा, भाई सरकारी स्कूल में जो हमें सुविधा दे रखी है सरकार ने, उसी में हम इसको दाखिला दिलवाएँ। उसके बाद में रास्ता हैं, रास्ते में मेरी अपनी जो चॉइस है। जो शहरों में रास्ते होते हैं, जब सरकार हमें पैसा दे रही है तो हम रास्ते बना के उनके दोनों साइड पेड़ लगवाएं और लाइट लगवाएं खम्भे वाली।
और मेरी तो ये है तमन्ना कि जो बजट सरकार वो गांव का आता है, जोहड़ से आता है या पट्टे से आता है, उससे सौर ऊर्जा की लाइट गांव में उपलब्ध कराएं ताकि रास्ते में लाइट रहे, जो मेरी अपनी सुविधा है। उसके बाद में लड़के बहुत वैसे डोलते हैं, उनके लिए खेल का ग्राउंड जरूरी चाहिए हमारे गाँव में, खेल का ग्राउंड भी लाऊंगा। अब रही रोजगार की बात, हर आदमी से मैं ये कहूँगा भाई किसी प्राइवेट के पास काम सीखो, डोलने में पूरे देश का भी नुकसान है, गांव का नुकसान है। एक कहावत है बुजुर्गन की, भाई पड़ोसी के घर बारिश हो तो पड़ोसी के कीच होवे। अगर गांव में पैसा आएगा तो सबके लिए फ़ायदा होगा। और ये जुआ सट्टा में नशे में अगर आवारा डोलेंगे तकलीफ होगी हमारे लिए, तो मैं इस पे भी काम करूँगा। इस विषय लेके मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ मेरे गांव के जो बुजुर्ग हैं, तो भाई एक बार मुझे मौका दे दें, उसके बाद में फिर मुझे सरपंची ना चाहिए। मैं एक सबक सिखा दूंगा और सरपंचों के लिए कि ये सरपंची रहती है। बिल्कुल धन्यवाद, यही है हमारी बात। और हम इसमें एक काम और किया, जिन आदमियों के खिलाफ ये कब्जा निकला था उन्होंने DRO नूह उसके खिलाफ मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक इस्तिगासा डाला है। इस्तिगासा तो ये नंबरदार है जो ये पंचायती ज़मीन दबवा के कब्जा करवा रहा है। मैं DRO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इसके माध्यम से, जो ये इंटू हो रहा है इसके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरपंच के लिए ऑर्डर दी जाए और पंचायत की ज़मीन की सारी की पैमाइश कराई जाए और जिसके पास हो 1 इंच भी सबको साफ कराया जाए। और जिन आदमियों के पास रहने के लिए जगह नहीं है उनके लिए प्लाट काटी जाए। मेरा एक वो संकल्प भी है कि जो आदमी बेचारे जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इन जो आदमी भूमाफिया जिन्होंने ज़मीन दाब रखी है उनसे खाली करा के उनके लिए प्लाट काटी जाए। और जो सरकार मकान के लिए पैसा दे रही है, मैं ये कहूँगा कि उनके लिए मकान तैयार करके उस पैसे से मकान तैयार करके फिर हैंड ओवर करे जाएँ, और वो भी रास्ते के साथ, पेड़ के साथ, साफ सफाई के साथ। मेरा ये संकल्प है। और इस पे भी ध्यान दे DRO साहब कि ये झूठा इस्तिगासा डाला इन्होंने। और अगर हमारे पास किसी के भी पास पंचायत ज़मीन है, आप पंचायत पैमाइश कराए और ये हमारे जितने भी किसी के पास है 1 इंच भी उस ज़मीन को साफ कराया जाए। किसी के पास भी है, मैं इसे भी इसके माध्यम से DRO साहब के लिए दे रहा हूँ। इसमें 24 तारीख की जाने के लिए, उसके बाद भी 22 को सम्मान आए थे हमारे पास ये, उसके 24 को वो लॉकडाउन लग गया, 22 को हम जा ना पाए। इसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम वहाँ DRO साहब के जा नहीं पा रहे। इसी माध्यम से हम फिर दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं DRO साहब से कि ग्राम पंचायत सरपंच से कहा जाए कि पैमाइश करा के फिर किसी के पास देखा जाए कि किसके पास कब्जा है, किसके पास नहीं है। ये आवाम में धूल में लठ मार रहे हैं ये कि भाई इनके पास ये कब्जा है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भाई पंचायत अपनी पैमाइश कराए, किसी के पास ये है वो उसको साफ कराया जाए। बस धन्यवाद, ये है हमारे लिए रिक्वेस्ट। और ये आदमी हो सकता है मेरी वोट भी काटने की सोचें। कुछ आदमी तो ये कहते हैं मुझसे भाई बूथ पे जाके बताओ और वोट गिर के बताओ। जब देखेंगे हम कुछ आदमी ऐसी बात है, भाई अधिकार है वोट का तो सबका। मैं एक गरीब आदमी हूँ और भाई मेरी लड़ने की चॉइस है सरपंच, खाली सुधार के लिए काम। जनता में कैसा सपोर्ट है वैसे? जनता में तकरीबन मेरे साथ लेडीज़ और गरीब तबका तकरीबन 80% मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनके सुख दुख में काम आता हूँ। कोई भी मेरी गांव में बुराई नहीं कर सकता, बजाय जो कुछ वैसे आदमी हैं उनको आप क्या कहें, ज़्यादा बात तो मैं उनके बारे में कह नहीं सकता। तकरीबन मेरे खिलाफ 90% सपोर्ट है इस टाइम काम में और चलती है जैसे देख जाएगा जैसे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कब्जा कर रखा बर्थडे डेन कराएगा जो मालदार भेंगड़ा हो ना, हाँ। गरीब आदमी बनाओ। हाँ, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल वाहिद नंबरदार, तो आप लोगों का, गांव का सबका सपोर्ट है इसके साथ? बिल्कुल ऐसी बात है, सबको थोड़ी बड़ी जनता ही आगे साथ है, जान से साथ है। पूरी उम्मीद है जीत जाएंगे आपका चुनाव? अल्लाह को हुक्म, अल्लाह पाक मिला है। बेशक। तो आपका नाम क्या है? मकबूल।
मकबूल। तो अब्दुल वाहिद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच का, तो कैसा रुझान है इसका गांव में? बढ़िया है। बढ़िया है, उम्मीद है पूरी जीतने की। पूरी। और तो इसके ऊपर दबाव बनाना गलत है। हाँ, गलत है, गलत है गलत जी, है, गलत है, दबाव बिल्कुल गलत है। बनाना गलत है। चलिए बिल्कुल गलत है जी, झूठ रहा है हम। ठीक।